जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम आणु महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं तदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के 85वें दोहे तक का पाठ किया था। अब 85 दोहा से आगे प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। 85। अब आगे। उभय घड़ी अस कौतुक भयऊ जो लगी काम शंभु पही गयऊ शिवहि बिलो की ससंख्य उमारू भयऊ जथातिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले यानी नशा पिए हुए लोग मद यानी नशा उतर जाने से सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। ऐसे भगवान जो संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं, ऐसे रुद्र यानी महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरण ठान मन रचसी उपाई। प्रगट सी तुरत रुचि मृदु राजा कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन वापिका तरागा परम सुभग 10 दिशा विभागा। जहाँ जहाँ जनुमुगत अनुरागा जहाँ तहाँ जनुमुगत अनुरागा देखी मुँह मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुहु मन मन सुभगतान पर कही शीतल सुगंध सुवंद मारुत मदन अनल सखा सही बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सरस रव करी गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामदेव काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गागा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि हारो सेन समेत चली न अचल समाधि शिव को पे हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं सारे उपाय करके हार गया पर शिव जी की अचल समाधि न डिग। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा खा ते पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अति रिस लागी ताकि श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली को देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया।
उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान दिया। छारे विषम विशिखूर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे, भय ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघाड़ी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय गोप कंपे त्रैलोका, तब सिर तीसर नयन उघारा, चितवर काम भय जरी छारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करिति विनती, विविध विध जोड़ी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला, निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दुर्दशा देखते सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला यानी उस असहाय स्त्री को देखकर सुंदर यानी उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, अन अंग बिना अंग वाला। अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपर अब कहो बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर यानी विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने ये समाचार जब सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक दिन किन्न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रज के तू, कहूं अमर आए कही है तू, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनु बहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाव, निज नैन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भई लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रत कहो है बर दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। हे कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके
आपने रति को जो वरदान दिया तो बहुत ही अच्छा किया। सासति करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तब किन्न अपारा, करो तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह स्वभाव ही है, सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन धुंदु भी बजाई, बरसी तुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगारे बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं की स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन सिद्ध पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे हुए मीठे विनोद युक्त और आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पना, जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। ये मासपरान तीसरा विश्राम। आगे सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त यानी कामी ही थे। हमरे जानी सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से बेअस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मे, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनि सा, करी है सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जा रे मारा, सोई अति बर अविवेक तुम्हारा। और हे मुनीश्वर सुनिए, विवेक कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। और आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो बसी नसाई, असी मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय, यही बात समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। तब पार्वती जी के ये वचन सुनकर और उनका प्रेम विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर और हिमाचल के पास पहुंचे। जय सिया राम। ये 90 दोहा बालकांड का। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए जय सिया राम।